ननकी का लेटर बम। जी हां, छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता ननकीराम कंवर ने कोरबा कलेक्टर अजीत बसंत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर कलेक्टर को हटाने की मांग की है। उनका आरोप है कि कलेक्टर हिटलर प्रशासक की तरह काम कर रहे हैं और उनके खिलाफ सैकड़ों भ्रष्टाचार के मामले हैं। ननकीराम कंवर ने कहा कि अगर कलेक्टर को 3 दिन के भीतर नहीं हटाया गया तो वे शासन प्रशासन के खिलाफ धरने पर बैठेंगे। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर अब प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के नेता को कांग्रेस की ज्यादा चिंता है। हाल ही में ननकी राम का पत्र आया है जिसमें वो धरना देने की धमकी दे रहे हैं। रायगढ़ में ओपी चौधरी के खिलाफ उनके पूर्व युवा मोर्चा अध्यक्ष विरोध कर रहे हैं। कुल मिलाकर बीजेपी कई खेमे में बंट गई है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी भाजपा पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता कांग्रेस के बारे में बड़ी टिप्पणी करते हैं। अब देखिए भाजपा में वरिष्ठ नेता की क्या स्थिति है। हमने पहले भी देखा है, राज्यपाल और कलेक्टर बैठे हुए थे और ननकीराम कंवर खड़े हुए थे। हालांकि अब ये देखना होगा कि ननकीराम कंवर के अल्टीमेटम पर क्या बयान देते हैं। तो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस विषय पर क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। तो बम उम नहीं है, बम तो बता दें उसी में हिले हुए भाजपा के लोग। राहुल गांधी जी ने जो जानकारी दी 7 अगस्त, उसके बाद अभी 18 सितंबर तो 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। इसके अलाइनमेंट बिगड़ गया है, चाल बिगड़ गया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। अब जिस दिन हाइड्रोजन में फूटेगा तब क्या होगा। मैं तो ये कहता हूँ कि बनारस का तो नहीं है। तो पूर्व सीएम भूपेश बघेल इस पूरे मामले पर बीजेपी पर तंज कसते हुए नजर आए। कटाक्ष उन्होंने किया है और कहा कि देखिए बीजेपी में बड़े नेताओं की क्या स्थिति है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रायपुर से प्रियांशु कश्यप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियांशु, अब कांग्रेस इस पूरे प्रकरण के बाद आरोप लगा रही कि बीजेपी कई खेमों में बटी हुई है, लेकिन इस विवाद की जड़ की बात करें तो कहां से ये पूरा विवाद शुरू हुआ? ननकीराम कंवर ने क्यों आखिर किन तथ्यों के आधार पर कोरबा कलेक्टर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और अभी की क्या स्थिति है लेटर लिखने के बाद से? जी बिल्कुल, देखिए अजीत बसंत जो है काफी समय से कोरबा में पदस्थ हैं और उसके बाद जो है ननकीराम कंवर जो पूर्व गृह मंत्री रहे हैं, उनका ये आरोप है कि शासन ने एक हिटलर शासक को कोरबा में लोक सेवक के रूप में बैठाया है, जिसमें उन्होंने बहुत सारे बिंदुओं पर जो है जानकारी दी है कि रजगामार में भ्रष्टाचार हुआ, महिलाओं के साथ जो है बैंकों के नाम पर फर्जीवाड़ा हुआ, इन्वेस्टमेंट के नाम पर हुआ और तमाम ऐसे लोगों का उन्होंने जिक्र किया है जो जन सेवक के रूप में काम कर रहे हैं और उनके साथ कलेक्टर का व्यवहार सही नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो पूर्व गृह मंत्री है ननकीराम कंवर, उनका ये आरोप है कि कलेक्टर को जो सौम्य, सरल और विनम्र होना चाहिए वो व्यवहार उनके जो है पर्सनालिटी में जो है दिखाई नहीं देता है, जिसके कारण लोग परेशान हो रहे हैं और जिले में अव्यवस्थाएं और अनियमितताएं फैली हुई हैं। साथ ही साथ उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि अगर अजीत बसंत को नहीं हटाया गया तो वो जो है धरने भी देंगे, प्रदर्शन करेंगे और जो है हटाने की मांग करेंगे। तो इसका ये साफ संदेश है कि इससे पहले भी उन्होंने काफी कोशिश की है उनको हटाने की, काफी शिकायत भी कर चुके हैं, तब जाकर अब वो सीधे तौर पर प्रदर्शन या आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं और धरने पर बैठने की बात कर रहे हैं। लेकिन इससे एक बात साफ समझ आ रही है कि जब प्रदेश के बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं, जब उनको इस तरीके से मशक्कत करनी पड़ रही है एक अधिकारी को हटाने को लेकर या फिर उनकी बात नहीं सुननी जा रही है एक अधिकारी के द्वारा, तो कहीं ना कहीं उनका कद जो है पार्टी में जो है छोटा हो चुका है या फिर उनको पार्टी तवज्जो नहीं दे रही है। साफ तौर से ये एक मैसेज जो है जा रहा है और इस पर जो है कांग्रेस सरकार को घेरती हुई भी नजर आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी अब जो है बीजेपी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। दीपक बैज ने भी कहा है कि बीजेपी कई खेमे में बटी हुई नजर आ रही। तो कहीं ना कहीं लेटर बम के माध्यम से और इस लेटर के माध्यम से जो सियासी बयानबाजी है वो काफी तेज हो गई है। कांग्रेस लगातार अब बीजेपी पर हमला बोलती हुई नजर आ रही है। इससे पहले भी क्योंकि एक तस्वीर वायरल हुआ था जिसमें राज्यपाल और कलेक्टर बैठे हुए थे और ननकीराम कंवर खड़े हुए थे, उसके बाद भी कांग्रेस ने उस जो है चित्र, उस पोस्टर को जो है वायरल किया था और उसमें एक निशाना साधने की कोशिश की थी कि वरिष्ठ नेताओं को
और बीजेपी में तवज्जो नहीं दी जा रही है। लेकिन अब इस लेटर के माध्यम से इस बात में कहीं ना कहीं पुष्टि होती हुई भी नजर आ रही है कि वरिष्ठ नेताओं की बातों को ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उनको दरकिनार किया जा रहा है, या फिर जो है शासक है या फिर जो अधिकारी वर्ग है वो ज्यादा हावी है, जिसके कारण जो है नेताओं को अपनी बात रखने के लिए अब मुख्यमंत्री को पत्र लिखना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज है और बड़ा मैसेज है कि वरिष्ठ नेताओं की अनसुनी की जा रही है उनकी बातों को, और अधिकारी वर्ग काफी हावी है सरकार में। जी बिल्कुल प्रियांशु, कांग्रेस ने तो इस पर टिप्पणी कर दी है, लेकिन वही सत्ता पक्ष की बात करें तो क्या उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया, कोई रेस्पॉन्स आया है इस पर? देखिए, गृह मंत्री से हमने जो विजय शर्मा है उनसे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वो इस मामले पर बात करने से बचते हुए नजर आए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें पार्टी की एक तरीके से छवि खराब होती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में इन विषयों को लेकर बीजेपी जो है बोलने से बच रही है, बातचीत करने से बच रही है, क्योंकि मुद्दा बड़ा हो चुका है। जब पूर्व गृह मंत्री को इस तरीके से पत्र लिखना पड़े मुख्यमंत्री को, तो निश्चित रूप से ये बहुत से सवाल खड़े करते हैं इसके पीछे की क्या कहानी है। उन्होंने यह भी लिखा है 3 पन्नों के लेटर में, पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने लिखा, और वो उस समय के गृह मंत्री थे जब शुरुआती दौर में छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था, और छत्तीसगढ़ को संवारने में उनकी एक अहम भूमिका रही है, वरिष्ठ नेता के तौर पर है। लेकिन आज जब उनको पत्र लिखना पड़ रहा है तो ये पार्टी के लिए एक बड़ी बात है, और सोचने की भी बात है कि इस तरीके से वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार क्यों किया जा रहा है और अधिकारियों को क्यों बचाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, सवाल कई उठेंगे, क्योंकि सत्ता पक्ष के ही नेता जिन्होंने प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं, तो इसमें गंभीर सोचना भी होता होगा कि क्यों आखिर ऐसी स्थिति रही कि पत्र मुख्यमंत्री को सीधे तौर पर उन्हें लिखना पड़ा, और क्या स्थानीय स्तर पर उनकी सुनवाई नहीं हो पाई। बहरहाल देखना होगा ये मामला कहां तक जाता है और कहां तक सियासत इसमें देखने को मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियांशु आपका हमसे जुड़ने के लिए इस पूरी खबर पर। तो ननकी का लेटर बम फूट चुका है, लेकिन फिलहाल देखना होगा कि किस तरह का रिस्पॉन्स, किस तरह की प्रतिक्रिया सत्ता पक्ष की तरफ से आती है, और इस लेटर बम के बाद क्या कलेक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, कोई जांच की दिशा आगे बढ़ती है, क्योंकि आरोप काफी गंभीर ननकीराम कंवर ने अपने इस पत्र में कलेक्टर पर लगाए हैं।